नमस्कार। एक बात समझ में तो आ गई कि अब देश समझने लगा है कि जेनजीज को आप देश विरोधी कहेंगे तो आपको नुकसान होगा। इस पीढ़ी के बच्चों को, जिसे जेनजी कहा जा रहा है, युवाओं को अगर आप नकारेंगे तो मुश्किल होगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि अदालत की भाषा बदली है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से फ्रेंड्स कह करके युवाओं को संबोधित करना शुरू किया, शुरुआत तभी हुई थी। और अब सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने जो कल बातें कही हैं युवाओं से संवाद के कार्यक्रम में, कि युवाओं की बात सुननी होगी, जेनजी की बात सुननी होगी, उनकी भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को समझना होगा। और वो अगर आंदोलन कर रहे हैं किसी मसले को लेकर, तो उस मसले को समझिए, उन मुद्दों को समझिए, उन्हें एड्रेस कीजिए, न कि उन्हें आप देश विरोधी ठहराएं। और ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी मैसेज भी है, क्योंकि एक फैशन सा हो गया है कि जो लोग भी सरकार से सवाल पूछेंगे, जो लोग भी अपनी मांग रखेंगे, जो लोग भी मुद्दे की बात करेंगे, जो भी परीक्षा की बात करेंगे, जो भी रोजगार की बात करेंगे, उन्हें बहुत आसानी से लेफ्टिस्ट, वामी, पाकिस्तान समर्थक, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, एक ये फैशन चल गया है ये कहने का। और ऐसे लोग आपके आसपास रहे। आप सुबह अगर टहलने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो कोई अगर किसी को आप जानते हैं तो चर्चा के क्रम में तो वो ऐसे संबोधन से आपको नवाज सकते हैं। ये बहुत ही सामान्य बात हो गई है, घृणित बात हो गई है। आप कुछ बोलेंगे नहीं, दूसरा बोलेगा तो उसे आप बोलने नहीं देंगे। आपको अंदर से पीड़ा तो है, लेकिन सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते। माना कि विचारधारा के प्रभाव में आप हैं, लेकिन मुद्दों को तो मत भूलिए। कौन ऐसा आदमी है इस देश में जिसे नहीं पता कि पेपर लीक एक समस्या है? कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे नहीं पता कि परीक्षा शिक्षा की स्थिति क्या है देश में? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जो इस झारखंड में प्रोटेस्ट के कारणों को अगर समझ लेगा तो वो झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों पर सवाल खड़ा करेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अगर जंतर मंतर के आंदोलन को समझने की कोशिश किया होता तो उसे नहीं लगा होता कि इतना समय आंदोलन नहीं चलना था? तो मुझे लगता है कि पहले जो भूल हुई है उसे सुधारने का समय है और उसे सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। और मोहन भागवत के संदेश में मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं वही वो संदेश है। उन्होंने कहा कि उन्हें जेनजी पर पूरा भरोसा है, आपके पास विकल्प भी नहीं है। जेनजी पे भरोसा नहीं करेंगे तो आपके पास विकल्प नहीं है। इसलिए कि हमारी पीढ़ी में, आप भी कह रहे थे, हमारी पीढ़ी में हमने अपनी बात कही, हमारे पेरेंट्स ने नहीं माना तो हम चुप हो गए। इस पीढ़ी को अपनी बात मनवाने का मद्दा है, ये जानते हैं हमें मनवाना कैसे है। और इसीलिए इन्होंने मनवाया, इन्होंने कहवाया कि कहा जाता था, यही कहा जा रहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। जेनजी ने कहा हमने मांगा है कि इस्तीफा होगा, तो इस्तीफा हुआ। तो ये जो है ना कि सवाल करना, अपने सवाल के लिए अड़े रहना, मांग रखना, अपनी मांग के लिए अड़े रहना, मनवाना, तो ये जो है, जो जंतर मंतर से जो सीख मिली है, मुझे लगता है कि इस सीख का व्यापक असर होगा, होना चाहिए, होगा भी, हो भी रहा है। अब इसे देखिए, केवल जंतर मंतर को आप इसके लिए याद मत कीजिए कि जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर के आंदोलन हुआ, पुलिस ने लाठीबाजी, लोगों को चोट लगी, उसके बाद से एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। जंतर मंतर केवल इसका नाम नहीं है। जंतर मंतर ने इस देश को बहुत दिशा दी है, अलग तरह की। जंतर मंतर ने यहाँ के लोकतंत्र को, यहाँ के डेमोक्रेसी के लिए अलग अध्याय लिखा है। जंतर मंतर का संदेश समझिए। जंतर मंतर कोई सरकार के अगर कहा जाए तो सरकार के खिलाफ नहीं गया है। जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर ने सरकार की सहायता की, जंतर मंतर ने अपोजिशन की सहायता की, जंतर मंतर ने न्यायपालिका की सहायता की, जंतर मंतर ने सियासत की सहायता की। पूछिए कैसे? जंतर मंतर ने बता दिया कि अदालतों को जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रायोरिटी से काम करना होगा। जंतर मंतर ने सरकार को बता दिया कि महाराज हमारी बातों को सुनो, नहीं तो हम आपको असहज कर देंगे। जंतर मंतर ने अपोजिशन को बता दिया कि आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, देश के युवाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके मुद्दों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये सब हुआ, हो रहा है। तो जंतर मंतर एक ऐसा अध्याय है जो भारतीय राजनीति को, और एक बात और क्या होने वाला है उसे भी समझ लीजिएगा बस। जंतर मंतर के बाद अब सियासत पर उसका असर समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं जब ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र पर इसका कितना व्यापक असर पड़ने वाला है। अब टिकट बंटवारे पर आपको जंतर मंतर का असर दिखेगा। टिकट उन लोगों को दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा जो जनता की, जो युवाओं की भाषा बोलेंगे, उनके मुद्दों को की समझ होगी उनके पास।
जंतर मंतर का असर यह होगा कि चुनाव प्रचार का तरीका बदलेगा। जंतर मंतर का असर होगा चुनाव में घोषणा पत्र जो तैयार होगा, मैनिफेस्टो जो तैयार होगा, उसकी भाषा बदलेगी। सब जगह ये युवाओं की बातें होंगी, करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारी पीढ़ी और आपकी पीढ़ी में पिताजी कन्विंस थे, दादाजी कन्विंस थे और पूरा परिवार एक जगह वोट देता था। ये पीढ़ी ऐसी नहीं है। एक बात और, अब जब विधायक अपने क्षेत्र में जाएंगे दोबारा वोट मांगने के लिए, तो जेनजी सवाल पूछेंगे, इसलिए विधायकों की तैयारी अलग होगी। नए उम्मीदवारों के लिए अलग चीजें होंगी। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत ही व्यापक असर डालने जा रहा है भारत की सियासत को। इसको इस ढंग से देखा जाना चाहिए। तो जंतर मंतर के बाद हमारी डेमोक्रेसी और थोड़ा रिवाइव हुई है, और इसका सबका श्रेय जाता है इस पीढ़ी, इस जनरेशन को, जिसे शुरू में नकारने की कोशिश हुई और अब बात सबको समझ में आ गई है कि इसे नकारना नामुमकिन है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।